आज की क्राइम स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। ये एक ऐसा दरिंदा था जिसने अपने जीवन में कथित तौर पर 3 कत्ल किए थे। उसके साथ 40 भी ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था, लेकिन महिलाओं ने इसे कैसे से पापों की सजा दी, ये जानकर आप चकित रह जाएंगे। इस दरिंदे का नाम था अप्पू यादव और आज इस वीडियो में मैं आपको इस अप्पू यादव के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश 24 का क्राइम एपिसोड शो और मैं हूं आपके साथ जयेंद्र पांडे। देश में ऐसे कई अपराधी हुए जिन्हें उनके नाम से ही डराने के लिए जाना जाता था। उन्हीं अपराधियों में से एक नाम था भारत कालीचरण उर्फ अप्पू यादव। ये एक ऐसा अपराधी था जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। किसी की हत्या करवा देना या औरतों का रेप करना तो इसके लिए एक आम बात थी। ये इतना संकी था कि महिलाओं के साथ इसने छोटी बच्चियों को भी कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था। दरअसल भारत कालीचरण उर्फ अप्पू यादव बचपन से ही अपराधी मानसिकता का व्यक्ति था। अपराध उसे कुछ सुकून सा मिलता था, लेकिन अप्पू यादव के जीवन में साल 2004 में कुछ घटनाएं घटी जिससे उसके आपराधिक जीवन के साथ खुद भी अंत हो गया। जिस अप्पू यादव के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसकी मौत की खबर ने पूरे देश में काफी सुर्खियां बटोरी थी। करीब 200 से भी ज्यादा महिलाओं ने भरे कोर्ट में इस अपराधी को सबके सामने मौत के घाट उतारा था। इसकी कहानी शुरू होती है नागपुर के कस्तूरबा नगर से। कस्तूरबा नगर में अप्पू यादव का करीब 10 साल तक कहर रहा था। अप्पू यादव एक सीरियल रेपिस्ट, चोर, लुटेरा और किलर था। उसको लोगों को मारने में कोई रहम नहीं आता था। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि सभी लोग उसके खिलाफ कुछ न कुछ साजिश रच रहे हैं, इसीलिए उसे जिस किसी पर भी शक होता वो उसे मरवा देता या उसके घर की औरतों का अपना गिरोह के साथ सामूहिक बलात्कार कर देता। अप्पू यादव इतना नीच था कि छोटी छोटी बच्चियों तक उसने नहीं बख्शा। उसकी इन्हीं वारदातों के कारण कस्तूरबा नगर के लोगों ने अपने घर की बेटियों को स्कूल जाना और घर से बाहर निकलना ही बंद करा दिया था। उसकी कोई पुलिस में भी शिकायत नहीं करता क्योंकि पुलिस भी उसी के इशारों पर नाचती थी। पुलिस को पहले ही रिश्वत और शराब देकर उनको खरीद लेता था और अगर कोई अप्पू यादव की शिकायत लेकर पुलिस में जाता भी तो पुलिस वाले उनकी शिकायत लिखने से मना कर देते और अप्पू यादव को उन लोगों की जानकारियां भी दे देते, जिसके बाद अप्पू यादव उनसे बदला लेने के लिए उनके घर की महिलाओं के साथ बलात्कार करके मार देता था। अप्पू की दहशत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद कस्तूरबा नगर की एक महिला ने उसके इन रोज रोज के कारनामों से परेशान होकर पुलिस में एक लिखित शिकायत दे दी। पुलिस ने अप्पू यादव को उस महिला के बारे में खबर दे दी और जब वो महिला अपने घर आई तो उसके घर के बाहर अप्पू यादव अपने गिरोह के करीब 40 लोगों के साथ आ गया। अप्पू यादव ने उस महिला को धमकी दी कि अगर वो अपनी शिकायत वापस नहीं लेती तो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसका बुरा हाल करेगा और उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को भी खत्म कर देगा। लेकिन वो महिला डरी नहीं और शिकायत वापस लेने से मना कर दिया और उसने उल्टा अप्पू यादव को ही धमकी दे दी कि उसने अपने घर के गैस सिलेंडर को खोल दिया है, अगर वो लोग वापस नहीं जाते तो अपना आग लगाकर अपने साथ अप्पू यादव के पूरे गिरोह को भी खत्म कर देगी। अप्पू यादव ये सुनते ही वहां से डर कर पीछे हट गया और गिरोह को लेकर वापस चला गया। अब लोगों ने पहली बार ऐसा कुछ होते देखा था, तब उन्हें पता चला कि अप्पू यादव की ताकत केवल उन लोगों के डर के कारण है। अगर वो डरेंगे नहीं और सभी लोग मिलकर उसका विरोध करेंगे तो वो उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब सभी लोग लाठी, डंडे और पत्थर लेकर अप्पू यादव से अपने साथ हुए वारदातों का बदला लेने निकल पड़े और अप्पू यादव के गिरोह के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। अप्पू यादव ने घर में आग भी लगा दी। ये सब देखकर अप्पू यादव काफी डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वो पुलिस के पास गया। वहां जाकर उसने अपने आप को गिरफ्तार भी करवा लिया, ये सोचकर कि जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो जमानत करवा कर वापस बाहर आ जाएगा। थोड़ा समय बीता तो अप्पू यादव अपनी जमानत के लिए 13/10/2004 को अदालत में पेश होने वाला था। जब कस्तूरबा नगर में ये बात पता चली कि अप्पू यादव नाम का दरिंदा
वापस आने वाला है तो कस्तूरबा नगर के लोग, जिसमें करीब 200 महिलाएं थी, वो पत्थर, चाकू जैसे हथियार के साथ मिर्ची पाउडर लेकर अदालत के पास पहुंच गई। कुछ महिलाएं जब कोर्ट रूम में बैठी तो उनमें से एक महिला ऐसी भी थी जिसके साथ अप्पू यादव ने दुष्कर्म किया था। और जब अप्पू यादव ने उस महिला को वहां देखा तो हंसते हुए कहने लगा कि उसके वहां से बाहर निकलते ही वो फिर से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करेगा। जब उसने ऐसा कहा तो सभी महिलाएं आग बबूला होकर उसके ऊपर झपट पड़ी और आवाज सुनते ही कोर्ट के बाहर मौजूद महिलाएं भी कोर्ट का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई और अपने साथ लाए चाकू पत्थर से भी खूब मारा। करीब 200 महिलाएं अकेले अप्पू यादव पर झपट कर उसके मुंह में पत्थर भरकर उसको 70 बार से भी ज्यादा चाकू मारकर और आंखों जख्मों पर मिर्ची पाउडर डालकर तब तक पीटा जब तक वो मर नहीं गया। यहाँ तक एक महिला ने अप्पू यादव का प्राइवेट पार्ट भी काट डाला था और जब पुलिस अप्पू यादव को बचाने की कोशिश कर रही थी तो महिलाओं ने पुलिस वालों को भी अच्छा मजा चखाया। इस घटना में कोर्ट रूम की जमीन और दीवार अप्पू यादव के खून में तर हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 18 लोगों पर हत्या का केस भी चला। हालांकि इस घटना के बाद उन 18 लोगों ने हत्या करना कबूल कर लिया, लेकिन नागपुर जिला व सत्र न्यायालय ने उन लोगों को भी निर्दोष घोषित कर बरी कर दिया। इस घटना के बारे में कुछ भी कहना कि ये सही हुआ या गलत, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस अगर इस अप्पू यादव के खिलाफ पहले से ही सख्त कदम उठाते तो कस्तूरबा नगर के लोगों को इतने सालों तक उस दरिंदे की हैवानियत नहीं झेलनी पड़ती। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली ऐसे ही क्राइम की कहानियां आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।